ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है अभी तक हमने लीनियर इनइक्वालिटीज की डिफरेंट टाइप पढ़ी थी। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप पढ़ी थी। आज हम लोग फोर्थ टाइप पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप जो है ये आगे जाकर हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। इसे बोलते हैं हम लोग डबल इनइक्वालिटी। ये जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ये दो एग्जाम्पल जो है ये हमारे डबल इनइक्वालिटीज के हैं। डबल इनइक्वालिटीज का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये बोल दूं कि जैसे सपोज दैट अगर कहीं पे मैं ये लिख दूं x is between 2 and 3, पहले मैं समझा देता हूं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि 2 less than equals to x and x less than equal to 3। मतलब मैंने दोनों को अगर सेपरेट कर दूं फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर 2 less than x है तो x greater equal to 2 होगा and x less than equal to क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं ग्रेटर टू लेस देन 3, देखिए पहले हम सब पढ़ चुके हैं कि कॉमन सॉल्यूशन दोनों का क्या निकालना है, मुझे 2 से अब होना चाहिए 3 से लेस देन। तो इस तरीके से लिख देते हैं। इसका मतलब डबल इनइक्वालिटी का मतलब वी हैव टू इनइक्वालिटीज, पर वो दोनों डिफरेंट नहीं है। जबकि अभी हमने टाइप जो हमने प्रीवियस टाइप सीखी थी उसमें दो अलग अलग इनइक्वेशंस होती थी। इसमें क्या है कि दो अलग अलग इनइक्वेशंस नहीं है, दोनों क्या है एक ही जगह पर है, यानी कि दोनों इनइक्वेशंस एक ही जगह पर दी गई है और हमें दोनों इनइक्वेशंस को कंबाइंडली सॉल्व करना है। ठीक है, तो बात वही है, बट क्या है कि लिखने का मेथड यहां पर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट तो ये कि जैसे मान लीजिए कि मुझे जो भी ट्रांसफर करना है, जैसे कि ये -3 है, मुझे ट्रांसफर करना है तो मैं दोनों तरफ ट्रांसफर करूंगा, इधर भी और इधर भी। और जैसे मुझे इस 4 को लेके जाना है तो मैं दोनों तरफ लेकर जाऊंगा, यानी कि जो साइन चेंज करके ही लेके जाएंगे, पर वेरिएबल चेंज नहीं होगा, वेरिएबल वहीं के वहीं रहेगा। ध्यान रखना, वेरिएबल वहीं के वहीं रहेगा। तो जैसे ये मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो इजीली हम लोग हर टाइप के इनइक्वेशंस को जो डबल इनइक्वालिटीज रह सकती है उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग, -12 लेस देन, ये जो -5 है और -3 है, ये मिलकर दोनों जो है वो हो जाएंगे प्लस में, यानी कि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो मैं इस 4 को लेके जाऊंगा वो बोथ साइड लेके जाऊंगा, इधर भी और इधर भी। तो कैसे लेके जाएंगे, -12 -4, 3/5x और 2 -4। इज इट क्लियर? इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर -16 लेस देन 3/5x और इधर आ जाएगा -2। अब मैं जो ये जो 5 डिवीजन में है उसको भी मैं इधर लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा -80 3x और इधर हो जाएगा -10, यानी कि 5 को भी मुझे दोनों तरफ लेके जाना है, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ लेके जाना है। इसके बाद मैं जब 3 से डिवाइड करूंगा तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, -80/3 x -10/3। इस तरीके से जो है हमारा जो है इधर देखिए इक्वल था तो हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। क्लियर? अब हम इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -80/3 -10/3, और ये आ गया इधर से राइट साइड में क्लोज में और लेफ्ट साइड में किस में रहेगा, ओपन ब्रैकेट में। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमने सीखा कि जैसे मैंने पहले तो ये प्लस किया, इसके बाद मैंने 4 को जब मैं लेके जाऊंगा तो लेफ्ट और राइट की दोनों वैल्यूज के साथ ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि 4 लेफ्ट में भी जाएगा, 4 राइट में भी जाएगा और इसका साइन चेंज होगा। 4 था तो देखिए -4 हो गया, जैसे हम पहले सॉल्व करते थे, क्योंकि देखिए दो इनइक्वेशंस कंबाइंड दी हुई है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे मैं -3 यहां पर इनटू में है तो हम क्या करेंगे, इसको 6/-3 माइनस को नहीं लेके जाएंगे, ओनली +3 को लेके जाएंगे। माइनस मैंने बताया था कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 12/3 सिर्फ 3 को लेके जाएंगे तो यहां बचेगा 2 और इधर हो जाएगा -2x + 4 और इधर हो जाएगा 4। ध्यान रखेंगे 4। अब इस 4 को इधर लेके जाते हैं हम लोग, 2 - 4 -2x 4 - 4, तो ये हो जाएगा कितना, -2 लेस देन इक्वल टू -2x और 0, 2 से डिवाइड कीजिए, -2/2 x -0/2, इट मींस -1 x एंड 0 -x। अब माइनस
से हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर वही प्रॉब्लम आ गई, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यहां माइनस में आ गया x, तो हमें इसे प्लस में करना पड़ेगा। प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से इंटू करेंगे, तो ये जो इक्वेशंस हैं वो इस तरीके से क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये प्लस हो जाएगा, जीरो में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि माइनस की मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसमें भी करेंगे, 1 में भी, -1 में भी और 0 में भी, तो -1 को +1 में कन्वर्ट कर देगा, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन ये हमारी स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड हमारी देखिए इस फॉर्म में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसको इस तरीके से लिख देंगे 0 x and 1 और x belongs to 0 to 1. This is the final answer. तो हमें जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। तो मैंने आपसे बताया कि चेंज करना पड़ेगा हमको क्या, 0 x and 1 और ये आंसर आ जाएगा x belongs to 0 to 1, बोथ साइड्स क्लोज ब्रैकेट। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो है ये फाइनल आंसर आ जाएगा। हमें जो है यहां पर स्पेशली ये जो मैंने आपसे बताया कि यहां जब ये माइनस आएगा तो उस कंडीशन में हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने डबल इनइक्वालिटीज बताया कि माइनस जब इस तरीके से होगा तो यहां का माइनस हम लोग इसे कैसे हटा सकते हैं। हमें जब भी कुछ ट्रांसफर करना है तो बोथ साइड्स करना पड़ेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी, कोई भी नंबर जैसा एज यूजुअल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऐसे ही इक्वेशंस में सॉल्व करेंगे। पर हमें ध्यान रखना है कि जब हम जो ट्रांसफर करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, वो बोथ साइड्स करनी पड़ेगी। और एक आपको यहाँ माइनस में ध्यान देना है कि माइनस हमें उसे किस तरीके से हटाना है, यहां से, यानी कि मिडिल वाला जो माइनस है वो हमें माइनस से इंटू करके इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग दो एग्जाम्पल सॉल्व किए और दोनों एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं कि डबल इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व की जा सकती है।